सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बर्थ कंट्रोल क्या है। तो दोस्तों, बर्थ कंट्रोल करने के लिए हम लोग बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब होता है गर्भ निरोधक। एंड दोस्तों, गर्भ निरोधक मेथड हम लोग को अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स रहते हैं जो हम लोग को इजीली अवेलेबल रहते हैं और हम लोग उसको आसानी से यूज कर सकते हैं एंड उसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं। दोस्तों, बर्थ कंट्रोल दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। तो पहले हम लोग टेम्पररी मेथड देख लेते हैं कि किन मेथड से हम लोग बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला मेथड है उसका नाम है नेचुरल मेथड। उसको हम लोग सेफ पीरियड भी कहते हैं एंड साथ ही साथ रिदम मेथड भी इसे कहते हैं। दोस्तों, इस मेथड में हम लोग ऐसा यूज करते हैं कि वुमेन्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं। सो 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम लोग सेफ पीरियड मानते हैं। तो दोस्तों, इसमें ऐसा माना जाता है कि 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल को सेफ पीरियड माना जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए। एंड दोस्तों, ये आइडिया हम लोग को इस आधार पर आया कि हमारा ओव्यूलेशन जो होता है एक का, वो 14th डे पे होता है। तो ऐसा माना गया है कि हमारा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो हम लोग 14 डे के मतलब बिफोर करते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 वीक बिफोर एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 वीक आफ्टर, तो उसको सेफ पीरियड माना जाता है। बट देयर आर मेनी चांसेस टू फेलर दिस केस। एंड दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फेलर वाला चांस है क्योंकि बहुत लोग ऐसे रहते हैं जिनको अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल याद नहीं रहता है, उसका टाइमिंग क्या है। दैट वाई ये टेम्पररी मेथड में बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स है जो हाई रेट ऑफ फेलर बताते हैं। सेकंड मेथड है कोइटस इंटरप्टस। तो दोस्तों, ये मेथड कुछ ऐसा है कि जो मेल पार्टनर है वो अपने पेनिस को वुमेन के वजाइना से निकाल ले बिफोर इजेक्यूलेशन। मतलब स्पर्म है वो वुमेन के वजाइना में नहीं जाएगा। सो दैट वाई बर्थ कंट्रोल में हम लोग को हेल्प होगी। एंड दोस्तों, इसके भी ड्रॉबैक्स बहुत ही ज़्यादा है एंड हाई रेट ऑफ फेलर्स में आते हैं क्योंकि स्पर्म का जो प्री इजेक्यूलेटरी फ्लूइड होता है उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ स्पर्म रह सकते हैं। तो इस टेम्पररी मेथड में भी हाई रेट ऑफ फेलर का चांस होता है। हमारा थर्ड मेथड है लैक्टेशनल अमेनोरिया। दोस्तों, ये मेथड इस हिसाब से है कि जो वुमेन्स होती हैं वो जब बच्चे को जन्म देती हैं तो जब तक उनके ब्रेस्ट फीडिंग होते हैं, जब तक वो बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं, तब तक ऐसा माना जाता है कि उनके ओवरी में एग नहीं बनेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये फैक्ट माना जाता है बट इसके भी हाई रेट ऑफ फेलर्स के चांसेस हैं। दोस्तों, हमारा जो फोर्थ टेम्पररी मेथड है उसके अंदर आता है केमिकल मीन्स, जिसको हम लोग स्पर्मिसाइड्स भी कहते हैं। दोस्तों, इस मेथड में जो वुमेन पार्टनर होगी वो फोम का या फिर केमिकल का या फिर जेलिस का या फिर क्रीम का, ये सब का यूज करेंगी बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। दोस्तों, स्पर्मिसाइड्स का मतलब ही है कि स्पर्म को किल करना। तो इस मेथड में जो केमिकल्स है ना, फोम वगैरह, ये सब स्पर्म को किल करते हैं। बट ये टेम्पररी मेथड भी हाई रेट ऑफ फेलर के चांसेस रखता है एंड साथ ही साथ ये एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकता है। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं मैकेनिकल मीन्स या फिर बैरियर मेथड्स का। एंड दोस्तों, ये मेथड बहुत ही ज्यादा उपयोगी है एंड ये बहुत ही ज्यादा हम लोग को हेल्प करता है बर्थ कंट्रोल में। दोस्तों, ये मैकेनिकल बैरियर्स बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम है कॉन्डम, दूसरा मेथड है डायफ्राम एंड तीसरा मेथड है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो चलिए हम लोग मैकेनिकल मीन्स के पहले मेथड यानी कॉन्डम के बारे में देखते हैं। दोस्तों, कॉन्डम एक थिन रबर शीट है जिसको मेल पार्टनर यूज करता है अपने पेनिस को कवर करने के लिए। तो दोस्तों, कॉन्डम हम लोग का हेल्प करता है जो एंट्री ऑफ सीमेन रहता है ना, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक न ले जाने के लिए। एंड ये गर्भ निरोधक के लिए वेरी बेस्ट मेथड माना जाता है एंड साथ ही साथ इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। दोस्तों, हम लोग की गवर्नमेंट है वो हम लोग को खुद कॉन्ट्रासेप्टिव्स देती है बर्थ कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि निरोध। एंड दोस्तों, हम लोग को इसको सिंगल टाइम यूज करना है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि वो एक ही कॉन्डम को बार बार यूज करते हैं, तो ये हम लोग को बिल्कुल नहीं करना है। 1 टाइम 1 एंड डिस्कार्डेड एवरी यूज, हम लोग को हर बार यूज करके इसको अच्छी तरह डिस्कार्ड कर देना है। एंड साथ ही साथ हम लोग को कॉन्डम हेल्प करता है एक सेफ गार्ड के जैसे कि हम लोग को एसटीडीएस एंड एड्स जैसी बीमारियों से भी बचाता है। बैरियर मेथड में सेकंड मेथड है डायफ्राम, जिसे हम लोग सर्विकल कैप्स और वॉल्स भी कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह कॉन्डम को मेल पार्टनर यूज करता है ठीक उसी तरह डायफ्राम को फीमेल पार्टनर यूज करती है। हाँ दोस्तों, ये डिवाइसेस रबर से बने होते हैं एंड दोस्तों ये हेल्प करते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म को ब्लॉक करने के लिए। दोस्तों, ये डिवाइसेस इंसर्ट किए जाते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर जो कि सर्विक्स को कवर करने के लिए होता है। एंड दोस्तों, ये भी हेल्प करता है हम लोग को बर्थ कंट्रोल में।
एंड दोस्तों बैरियर मेथड का जो तीसरा है उसका नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसको हम लोग IUDs भी कहते हैं। दोस्तों ये डिवाइसेस प्लास्टिक के या फिर मेटल्स के हो सकते हैं। एंड दोस्तों इसको प्लेस करने के लिए हम लोग को एक मेडिकल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। दोस्तों इन डिवाइसेस को इंसर्ट करने के लिए हम लोग को एक ट्रेंड डॉक्टर या फिर एक ट्रेंड नर्स की जरूरत होती है, जो कि इन IUDs को प्लेस करते हैं यूटेरस में। दोस्तों बैरियर मेथड के जो दो मेथड थे, कॉन्डम एंड डायफ्राम, इसको हम लोग खुद से इजीली यूज कर सकते हैं। बट इसका जो तीसरा मेथड है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को, इसको इंसर्ट करने के लिए हम लोग को स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। एंड दोस्तों अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस, जिसको हम लोग ओरल डिवाइसेस भी कहते हैं। एंड दोस्तों ये दवाइयों के जैसे होते हैं, इसलिए इसको हम लोग पिल्स कहते हैं। दोस्तों ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको फीमेल पार्टनर यूज करती है। ये पिल्स हार्मोन कंटेन करते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये ओव्यूलेशन को कम करते हैं, उसको स्लो कर देते हैं। एंड फीमेल पार्टनर जब इसको कंज्यूम करती है तो उस टाइम पर एग रहता है वो ओवरी से नहीं निकलता है। सो देयरफॉर गर्भ निरोधक के लिए, जो बर्थ कंट्रोल के लिए, ये मेथड भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन इन पिल्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि नौसिया, वेट गेन, आपके वजन बढ़ जाएंगे, टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगा, स्लाइट ब्लड लॉस भी होगा मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान। एंड दोस्तों इन पिल्स में एक सहेली जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो फीमेल लोग यूज करते हैं। ये एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है, इसको वीक में एक बार लेना रहता है एंड इसको अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती है। दोस्तों अब बात करते हैं अदर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। तो ये मेथड यूज होता है बर्थ कंट्रोल करने के लिए एंड इसके अंदर हम लोग इम्प्लांट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, जो कि फीमेल पार्टनर के अंदर हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों इस मेथड में ऐसा करते हैं कि जो वुमेन पार्टनर रहती है उसके आर्म के पास एक टाइनी थिन रोड, जो कि साइज का तीली के साइज का होता है, उसको वुमेन के स्किन के जो अपर आर्म रहते हैं वहां पर इम्प्लांट किया जाता है। एंड दोस्तों ये प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन कंटेन करते हैं। दोस्तों इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करके आप लोग प्रेगनेंसी को 3 to 4 इयर्स के लिए गैप कर सकते हैं। जो रोड रहेगी ना थिन, उसके जो फीमेल के अपर आर्म रहेंगे वहां पर इंसर्ट किया जाता है एंड यही रोड हेल्प करेंगे बर्थ कंट्रोल के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखे टेम्पररी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड टेक केयर।